नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपका निकाला गया है और ये हमारे गुरुजी यानी प्रवीण सर के द्वारा एडुटेरिया की तरफ से एक नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और ये आपका वॉल्यूम 2 है। ये आपका वॉल्यूम 2 है। इसमें आपका करीबन अगर हम सेट की बात करेंगे तो इसमें आपका 12 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका पूर्णतः बिहार एसएससी पैटर्न पर यह आपका आधारित है। तो आप सब लोग पूरा प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगर आप सब लोग इस किताब का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेक कीजिए। जो आपका 12 प्रैक्टिस सेट है आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा, वो भी डिटेल के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका जो सेट नंबर है, सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप चेक करके आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, तेल नदी के नाम से पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजर नदी। क्या हो जाएगा? नाइजर। एक और आप सभी लोग को बात बता दिया जाए कि टारगेट बैच आप सभी लोग का स्टार्ट कर दिया गया है और ये आपका परसों से ही स्टार्ट हो चुका है और डेली आपका 2 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है, एक सुबह और एक रात में, और बीच में भी आपका दोपहर में भी दिया जा रहा है। तो अगर आप सब लोग टारगेट बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है 87 56 54 65 33। इस पर आप सभी लोग व्हाट्सअप करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। देखिए, ब्लॉक पर्वत नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एटलस जो है आपका ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी सियरा नवादा सही है और साल्ट रेंज सही है, ब्लैक फॉरेस्ट भी आपका सही है। निम्न में से कौन सा मिलान जो है असत्य है, यानी इनमें से आपका कौन सा मिलान है जो गलत बता रहा है। देखिए, दस्त ए कबीर जो है आपका ईरान सही है, कालाहारी जो है आपका बोत्सवाना सही है और नुबियन मरुस्थल जो है आपका सूडान सही है। लेकिन जो आपका किजिलकुम दिया गया है सऊदी अरब, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो किजिलकुम जो है मध्य एशिया में स्थित एक रेगिस्तान का नाम है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा पर्वत जो है रूस में स्थित है। तो रूस में कौन सा पर्वत स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, काकेसस। काकेसस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक जो है लगी हुआ है। सबसे अधिक सीमा लगा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है, जिसमें से आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, 5 राज्यों का नाम याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन द्रविड़ियन महाकल्प की चट्टानें नहीं हैं। तो महाकल्प की चट्टानें नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़। क्या हो जाएगा? धारवाड़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होता है। तो डैश से कम होता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 75 सेंटीमीटर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे। ये आपका बोल रहा है कि बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये जो आपका बांटा गया है दोस्तों, देखिए इसका सही उत्तर आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। 11 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें से आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है। यूरोप की जो है मुख्य नदी कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डैन्यूब। क्या हो जाएगा? डैन्यूब इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला है कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो ये कौन से शहर में देखने को मिलता है, तो ये आपको बेंगलुरु में स्थित है, यानी ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुआ था। तो इसकी जो संगठन है दोस्तों ये आपका वर्ष 1984 में हुआ था। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य तो ये आपको कोल्डिहवा से मिले हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन जो है नगर है? इसमें हड़प्पा कालीन नगर के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा और आपका गनेडीवाल हो जाएगा। तो आप सब लोग तीनों को याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? देखिए लाख बख्श के नाम से सभी को याद ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब लोग इसका जो कटअप में निर्धारित किया है इस 75 क्वेश्चन में से कम आप सब लोग का यहाँ पे 55 प्लस आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए। ठीक है, चलिए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? जो आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था उसमें करीबन 434 यहाँ पे सदस्यों ने भाग लिया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, चलिए, और ये दूसरा कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो आपका बनाया गया था सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने किया है? तो लंदन में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्याम जे कृष्ण वर्मा हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया है? तो कौन सी बात की व्यवस्था किया गया है? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर बोल रहा है कि इंडियन ओपिनियन नामक अखबार जो है किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो कौन से भाषा में प्रकाशित होता था? तो देखिए इसमें आपका गुजराती भाषा था, अंग्रेजी भाषा था और हिंदी भाषा था। यानी उपयुक्त आप यहाँ पे सभी आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे चुना गया था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। असहयोग आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन, तो दोस्तों इसका उत्तर आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। 20 कौन सा नंबर है? 24 नंबर है ना। तो इसका देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए 1920 तो सभी को याद ही होगा, लेकिन 1 अगस्त 1920 आप सभी लोग याद रखेंगे। समावेशी संवृद्धि के लिए आवश्यक है क्या? तो इसमें आवश्यक के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुत्थान हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता हो जाएगा। यानी उपयुक्त जो आपका सभी सही है यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? तो राजकोषीय संकेतक नहीं है तो चालू खाते का घाटा जो है आपका नहीं है। बाकी राजस्व घाटा सही है, राजकोषीय घाटा सही है और प्राथमिक घाटा भी आपका यहाँ पे सही है। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों ये जो आपका गरीबी रेखा का मापन पूछ रहा है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी घरेलू उपभोग हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किया गया है? देखिए वित्त आयोग याद होगा आपको, ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 हैं। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इस तत्व का जो द्रव्यमान संख्या है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 38। क्या हो जाएगा? 38। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें यह केंद्र सरकार का बैंकर है, सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, ये भी सही है। केंद्र सरकार की ओर से ऋण जारी करता है एवं उनका प्रबंधन जो है करता है। तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य है। आगे के समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग जो है किया जाता है? तो कौन सा यंत्र का? इसके पहले वाले सेट में मैंने आपको बताया था, ये आपका सोनार का प्रयोग करते हैं हम। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए सिरका जो है आपका एसिटिक अम्ल सही है, इमली जो है आपका टार्टरिक अम्ल सही है, संतरा जो है आपका फार्मिक अम्ल जो कि गलत है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, यह लाल चींटियों और मधुमक्खी, बिच्छू ये सब में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाकी आपका टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आपका 33 नंबर बोल रहा है कि
बोला कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। 33 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो नहीं होती है तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, यही आपका नहीं होता है। बाकी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे है, बोल रहा है कि पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है। देखिए पॉलीकॉट की बात करेंगे तो पॉलिस्टर और कपास का यहाँ पे मिश्रण देखने को मिलता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित ईंधनों में से सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। तो सर्वाधिक पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एलपीजी का होता है। परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं। देखिए परमाणु नाभिक के पूछ रहा है तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड, तो दोस्तों 36 का जो सही आंसर है आपका हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन डी, एलपीजी। परमाणु नाभिक के अवयव पूछ रहा है। देखिए परमाणु नाभिक के अवयव जो है आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड की बात करेंगे तो दोस्तों आपको याद ही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो है किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। क्या हो जाएगा, हीलियम। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है प्रयुक्त होता है। तो कौन सा बहुलक होता है। तो दोस्तों ये आपका पॉलीएमाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपका हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत, यानी ऑप्शन ए। अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। देखिए अमीनो अम्ल का जो आपका बहुलक होता है वही आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण जो है कहाँ पे होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, इलियम। क्या हो जाएगा, इलियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किसके माध्यम, पराध्वनि का उपयोग जो है किस में किया जाता है। तो किस में किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए, संकेत भेजने में, यानी उपयुक्त जो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है सभी सही यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आपका 45 नंबर बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सोचने का कार्य करता है। जो आपका मस्तिष्क का भाग होता है, ये आपका सोचने का जो आपका भाग होता है वो आपका अग्र मस्तिष्क होता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करता है। जो आपका लार होता है दोस्तों स्टार्च हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है मौजूद होती है। इंसुलिन दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण जो है अग्न्याशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परखनली शिशु के मामले में अगर हम बात करेंगे तो निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है, बोल रहा है कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया से, तो इससे क्या है कि रक्त जो है आपका ऑप्शन ए प्रभावित होता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। वन्य जीव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1972 याद होगा आपको, डेट भी याद रखेंगे, 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर 1972। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा जो है, नई नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इसमें से पूछ रहा है, नहीं है कौन सा। तो नहीं की बात करेंगे तो देखिए कचरे से तापीय ऊर्जा सही है, यानी कचरे से उत्पादित ऊर्जा सही है, ज्वारीय ऊर्जा सही है, भूतापीय ऊर्जा सही, लेकिन जो आपका यहाँ पे तापीय ऊर्जा दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो गलत की बात करेंगे तो पहले हम सही देख लेते हैं। सही इसमें से आपका क्या क्या दिया हुआ है। जो आपका ऑप्शन ए है, महाधिवक्ता का पद जो है राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है, सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। लेकिन जो आपका सी है गलत है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सज़ा को राज्यपाल जो है माफ़ कर सकता है, जो कि गलत है। मृत्युदंड की सज़ा सिर्फ एक ही लोग माफ़ कर सकता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। बाकी जो आपका डी दिया गया ये भी सही है कि राज्यपाल राज्य सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य का विशेष प्रावधान दिया गया है या फिर विशेष प्रावधान जो है किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 371 ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है 56 नंबर, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है। देखिए राज्यसभा के बारे में सभी को याद ही होगा, इसका कार्यकाल बताइए, कमेंट करके बताइए। तो राज्यसभा का जो होता है दोस्तों ये आपका 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन सी। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था या फिर लागू हुआ है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 यानी ऑप्शन ए। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये किसके पास होता है, तो ये आपका सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही नहीं है, यानी इनमें से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यही आपका इसमें गलत है। बाकी इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया जाता है और इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान जो है किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन, यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। और ये कब किया गया था, तो ये आपका 1985 में किया गया था, वर्ष 1985 में। निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3, लोकसभा और विधानसभा, यानी ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है बताइएगा। तो ये आपको फाइनली देखने को मिलता है वियना में। कहाँ पे, वियना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष को यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को, 29 अगस्त। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश जो है कौन बन गया है। तो पहला एशियाई देश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 जो है प्रदान किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। देश बंधु नाम से किसे जाना जाता है। देखिए देश बंधु के नाम से आप सभी को याद ही होगा, चित्तरंजन दास। किसको जानते हैं हम सभी लोग देश बंधु के नाम से, चित्तरंजन दास।
आगे है कि BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। BC राय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? चिकित्सा, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री के लिए, यानी ऑप्शन ए। तो देखिए आप सभी लोग का GK GS का क्वेश्चन समाप्त होता है। 70 क्वेश्चन इसमें दिया गया था और ये आपका सेट नंबर 3 है। कल हो सके तो आप सभी लोगों का यहाँ पे जो कुमार गौरव सर फूल पत्ती वाली क्लास का जो वीडियो होता है करंट अफेयर का, वो आपका सुबह हो सके तो आए, तो उसको भी देखिएगा और आपका मंथली करंट अफेयर तैयार कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।